चलें जी, आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। जी पहले दोस्तों, आज का हमारा सेशन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हर दिन हम यहाँ पे कुछ नया सिखाते हैं, कुछ नया आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे जितने भी पर्सन इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं या कोई भी पर्सन अगर पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका है और नेटवर्क मार्केटिंग अभी भी कर रहा है, दोस्तों एक बात ज़हन में रखना कि आज के दिन मैं आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के फार्मूले को एक मिसाल दे करके समझाऊंगा। ए, बी और सी, ये तीन ऑप्शन, इससे आपका वाई भी क्लियर होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का फार्मूला दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम जब ज्वाइन करते हैं हमारे पास एक रीजन होता है, और जब हमारे पास पैसा आ जाता है तो हम वो जो रीजन होता है उसको हम पूरा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ए, बी और सी आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग के फार्मूले को लेके। ए वो दिन होता है व्हेन यू ज्वाइन बिजनेस। ए वो दिन होता है जब आप फार्सेज को ज्वाइन कर चुके थे। आपने पहले दिन जब फार्सेज को ज्वाइन किया तो वो आपका पहला दिन था। ए वो चीज है जिसमें आपने इरादा बनाया, जिसमें आपने सोचा कि यार मैं ना अपने ये ख्वाब पूरे करूंगा। मैंने यहाँ पे 4,000 इसलिए लगाया, मैंने यहाँ पे $10 से ज्वाइनिंग इसलिए की कि मैं अपने ख्वाबों को पूरा करूंगा। जब लोग इतना कमा रहे हैं तो मैं भी कमाऊंगा। तो आपने जब वो दिन जब आप लोगों ने स्टार्ट किया, अपने जहन में विजन रखे, आपने जहन में इरादे बनाए, अपनी ख्वाहिशात को अपने जहन में रखा, लेकिन अभी आपने पाया कुछ नहीं, अभी आपका स्टार्टिंग है। अब दोस्तों मैं आज के सेशन में ए क्या है बताऊंगा, सी बताऊंगा क्या है, लेकिन बी आप लोगों ने बताना है। चैट को अलो किया जाएगा। अब चैट के अंदर मुझे ये बंदा कोई ऐसा नजर ना आए जो ये कहे कि सर अब सी पॉइंट का मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे दोस्तों ए भी बता दूंगा, सी भी बता दूंगा, और जो बंदा बी बता देगा मैं कहता हूँ सर जी आज लिख के दूंगा कि वो बंदा सक्सेसफुल है। लेकिन उससे पहले मैं एक दफा मीटिंग में आना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल रेडी हैं। हैंड रेज के माध्यम से मुझे एक दफा बताएंगे कितने लोग ऐसे हैं जो अपने हैंड रेज के माध्यम से बिल्कुल बताएंगे सर मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, बैठा हूँ। सर आप कंटिन्यू कीजिए। ए आप बताइए, सी आप बताइए, बी हम बताएंगे। चलें सभी लोग एक्टिव हैं, वन स्टेप बैक चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो ए है वो मैंने बता दिया, वो दिन होता है कि जब आप अपनी ख्वाहिशात को लेके सिस्टम के अंदर आते हैं, सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, सी पॉइंट भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। सी पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें आप अचीव कर जाते हैं डिजायर्ड सक्सेस। वो सक्सेस, वो कामयाबी जो आपने सोची थी, जो आपने डिजायर की थी, ठीक है, तो वो कामयाबी आप अचीव कर जाते हैं। पॉइंट सी वो दिन होता है, वो वक्त होता है, वो लम्हा होता है कि जिसमें आप लोग अचीव कर जाते हैं कौन सी चीज, वो जब ए के वक्त आपने सोचा था, वो सी में आप दोस्तों बिल्कुल सक्सेस हो जाते हो, आप अचीव कर लेते हो। और सी वो वक्त होता है जब आपकी ख्वाहिशात जिंदगी पूरी होती हैं, जब आपकी कामयाबी के झंडे लहराए जाते हैं, जब आपको मुबारकबाद दी जाती है, जब आपको ये कहा जाता है कि भाई साहब जबरदस्त तेरे पास तो वो सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि मुख्तलिफ इंसानों के मुख्तलिफ ख्वाहिशात जिंदगी होती है कि वो क्या क्या अचीव करते हैं। दोस्तों हो सकता है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाएं, जब आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब हो जाएं, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे कोई बंदा बाय ए न्यू कार, एक न्यू कार खरीदे, और न्यू कार खरीदने के बाद उसकी इतनी ज्यादा खुशी होगी कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा है, अपने दोस्तों को जाके पार्टी दे रहा है, दावत दे रहा है, और बहुत खुश हो रहा है। और जब वो अपने दोस्तों को दावत दे रहा है तो उस टेबल पे बैठ के वो फारसे लोगों को ज्वाइन करवा रहा है। अब इसके लिए मुश्किल नहीं रहा। एक वक्त था जब दोस्त इसकी बात नहीं सुनते थे।
है ना। तो अब ये वक्त आया कि अपने दोस्तों को ये ट्रीटमेंट दे रहा है, अपने पास बैठ के, मतलब किसी होटल वगैरह पे चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। तो वहां पे अब ये हुआ है कि ये जो 7 लोग, ये जो 8 लोग, ये जो 20 लोग इसके दोस्त हैं, अब ये इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, इसकी गाड़ी में बैठ के हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार हम भी आपके साथ ज्वाइन करते हैं। अब ये सक्सेसफुल हो चुका है। हो सकता है कि दोस्त इसने न्यू कार खरीदी है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई पर्सन बिल्ड ह्यूज हाउस, एक बहुत बड़ा घर बनाए, और जब इसका आपकी अगर ये वाली विश है तो ये भी पॉइंट सी पे आके आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपका बन जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए बिकम ग्रेट लीडर, और आप साथ ही साथ इसके एक ग्रेट लीडर भी साबित हो सकते हैं। दोस्तों टू बिकम फेमस, या जारी बात है कि यार जहां पे आप एक ग्रेट लीडर बनेंगे, आपके पास गाड़ी आएगी, आपके पास घर आएगा, तो वहां पे आप मकबूलियत भी हासिल करेंगे, आपका एक नाम होगा, एक पहचान होगी। गो ऑन वर्ल्ड टूर, जारी बात है दोस्तों, आपके पास वो लेवल होगा कि आप चाहे हज पे जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी टूर पे जा रहे हैं, आप जा सकते हैं। आपकी ये वाली भी ख्वाहिश पूरी हो गई। टू गो बेस्ट फ्री, दोस्तों मजे की बात ये कि आप एक आजादाना तरीके से काम कर रहे होते हैं, आप आजादाना माइंड होते हैं, और आपके पास पैसा होता है, आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। और याद रहे दोस्तों, टू बिकम बिलियनियर, आप करोड़पति बन चुके होते हैं, ठीक है। और टू अर्न 5 लाख पर मंथ, और आप इस काबिल हो चुके होते हैं कि आप आसानी से एक महीने का 1 लाख 5 लाख रुपया कमा रहे होते हैं। और आज की इस मीटिंग में ये भी आप लोगों को बता दूंगा कि एक दिन का कितना कमाएं कि एक महीने का 5 लाख। अब देखें कि जैसे आप सभी जानते हैं, $300 1 लाख से ज्यादा है। $300 प्यारे दोस्तों 1 लाख से ज्यादा है। अब देखो कि आप लोग यहाँ पे कितना कमाओ कि 5 लाख मंथली कमा सकते हो। $300, ठीक है, 1 लाख, और इसको 500, 5 के साथ जरूर दे दो आप। दोस्तों यहां पे अगर आप $1500 कमाते हैं फारसेट के अंदर, तो आप एक महीने का 5 लाख कमाने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है, एक वक्त, एक वक्त था जब आपने सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग की, आप इस सिस्टम के अंदर आए, आपने पहले दिन उस इंसान से हाथ मिलाया जिस इंसान ने आपको इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाया। और जब आप ज्वाइन हो गए, आपकी डिस्कशन हुई, आप बिजनेस पार्टनर बन गए एक दूसरे के, एक डाउनलाइन हो गया और एक आपका अपलाइन हो गया। अपलाइन वो बंदा जो पहले सिस्टम के अंदर आया है, डाउनलाइन वो जो बाद में आया है, ठीक है। आप दोनों मिलके इस सिस्टम के अंदर काम करने लगे। दोस्तों अब यहाँ पे पहली चीज तो ये है, ए भी पता, सी भी पता। अब बात आती है, आप बहुत खुश हो गए, आपको ये मीटिंग अच्छी लग रही, क्यों? क्योंकि ए का आपको पता चल गया कि भाई जब ज्वाइन किया था मैंने बी को छोड़ दिया। ये वो बी है जब लोग हमारे मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, ये वो बी है जब हमें टर्मिनेट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हर एक इंसान का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ए में हम हमारे साथ क्या हुआ बताया, सी में हमारे तमाम ख्वाब पूरे हो गए। अब बी क्या चीज है, बी क्या चीज है, बी में हमने क्या करना था, मेन चीज, समवेयर बिटवीन ए एंड सी। अब बी क्या है जी, ए और सी के दरमियान में जो है वो बी है। अब आपको पता है कि दोस्तों सी में हमारे पास क्या थे, सी में हमारे पास क्या थे, गोल थे, हमने सोचा था, और सी में हमें मिल गया। अब मुझे ये बताओ कि ए में हमारे पास कुछ नहीं था तो कैसा लग रहा था, ए में हमारे पास कुछ नहीं था तो कैसा लग रहा था, हमें एक उम्मीद थी, एक उमंग थी कि हम कर पाएंगे। और आपने इसीलिए ए पे कदम रखा है कि आपने करना है ना, करना है, आप खुश हो, कर जाओगे। अच्छा सी में कर गए हो, तो फिर ये मसला कहां पे आ रहा है, ये परेशानी कहां पे आ रही है? वो कौन आपको कामयाब नहीं होने दे रहा? कहां पे आके डाउट आता है, कहां पे आके परेशानी आती है? आती है बी में आके। कहां आती है? बी में आके परेशानी आती है। वरना ए भी खूबसूरत, सी भी खूबसूरत। अब बी में जो नाकामी आ रही है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, मेरी एक फिलॉसफी रही है शुरू से। मैं कहता हूं विद मी या विद आउट, दो हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा है,
उसको मैं कहता हूं सलाम अलैकुम भाई साहब, मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, मुझे फायदा हो रहा है, क्या आप मेरे साथ ये बिजनेस करना चाहते हैं? वो बंदा कहता है नहीं मैं नहीं करना चाहता। तो मैं कहता हूं ठीक है भाई, अगर आप मेरे साथ काम करते तो हम दोनों कामयाब हो जाते। ठीक है, आप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मैं चाह रहा था कि हम दोनों कामयाब हो जाएं, मैं आपके साथ कामयाब हो जाऊं, लेकिन आप नहीं करना चाहते तो मैं आपके बगैर कामयाब हो जाऊंगा। समझ आ गई? आप रहने दे, नहीं कर रहे कोई बात नहीं। याद रखना दोस्तों, कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आपको जरा भी ये फिक्र नहीं होनी चाहिए, ये डर नहीं होना चाहिए कि यार मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, यार फलां बंदे ने इनकार कर दिया, फलां बंदे ने मुझे जलील कर दिया, छोड़ दें, स्किप कर दें, आगे बढ़े। अब ये बी का रोल है ना सर, बी पॉइंट जो है, यहां पे आके हमें दिक्कत परेशानी आती है। व्हाट इज बी? ये बी क्या चीज है? यहाँ पे दिक्कत परेशानी, यहाँ पे आके पॉइंट, इसी पॉइंट पे आके लोग टर्मिनेट होते हैं, इसी पॉइंट पे आके लोग पार्सेज को छोड़ते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के भाग जाते हैं। बी वो पॉइंट है व्हेन यू गेट अटैच्ड मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। बी वो पॉइंट है जब इसके साथ आप अटैच हो जाते हैं दोस्तों, यू गेट अटैच्ड मेंटली, फिजिकली। फिजिकली क्या होता है सर? याद रखना, मेंटली, मेंटल कहते हैं पागल को। इतना अच्छे तरीके से काम करना है कि जब तक आपके घर वाले आपको पागल ना कहे ना, आप बी पॉइंट में नहीं हो। मेरी एक एक बात को पिक करना, मेंटली पागलपन, पागल होके काम करना। कभी आप आज अपने घर में ना खड़े होके अपने घर वालों को कहना कि मैं करोड़पति होने वाला हूं इस सिस्टम में। हंसेंगे, अच्छा करोड़पति तू, तू करोड़पति होगा? सारा दिन एक कमरे में बैठ के पागलों की तरह मोबाइल यूज करता रहा, तू करोड़पति होगा? आज कह के देख लेना, आपके घर वाले आपका मजाक ना उड़ाए तो मुझे पकड़ लेना। तो भाई आपने इसी काम को इतने पागलपन तरीके से करना है, ऐसे करना है कि आपको अपनी होश ना रहे, तो आपके घर वाले जब आपको कहने लग जाए ना पागल, तो दोस्तों समझो आप इस सिस्टम में बी पॉइंट में सक्सेस हो रहे हो। बी पॉइंट के अंदर भी तीन हालतें हैं, और जब आपको लोग, आपके घर वाले पागल कहना शुरू कर देना, समझो कि आप बी पॉइंट के अंदर हो, और बी पॉइंट के पहले हरफ को आप पिक कर चुके हो, टच कर चुके हो। एक हाथी था, वो सर जी, उसका मालिक उसको ना बांध के रखता था, और जब मेला लगता था, जब बच्चे उसके पास आते थे तो वो बच्चों को उसके ऊपर बिठाता था। मुख्तलिफ मेले वगैरह में वो उस हाथी को लेके जाता था, तो उस हाथी को अच्छे तरीके से श्रृंगार करके उसको ले जाता था, और बच्चों को ऊपर बिठा के पता क्या कहता था, चलो भी हाथी को पकड़ के, और वो हाथी के ऊपर बच्चे बैठते थे, उसको किराया देते थे, उसको पैसे देते थे, 20 दे दिए, 50 दे दिए, 70 दे दिए, 100 दे दिए। कुछ लोग हाथी के साथ पिक्चर बना रहे हैं। हाथी ने कहा कि शायद मेरी जिंदगी यही है कि खूंटे के साथ मैं बांधा रहता हूं, बांधा रहता हूं, और सिर्फ अगर उसको थोड़ी देर के लिए सर जी आजादी भी मिलती है ना, तो उसके ऊपर बच्चों को और बड़ों को बिठा दिया जाता है। उसको लग रहा था कि मेरी जिंदगी बस यहीं तक महदूद है। एक दिन सर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो हाथी बांधा हुआ था, और उसके पास ना बांध उस जगह पे दे दिया जहां पे ना ये कीड़े मकोड़े नहीं होते, इनकी बिल्लें होती हैं ना, वो बिल्लों में से ना बहुत सारे कीड़े मकोड़े इस तरह निकले कि हाथी ने जब पेशाब किया ना, तो वो उनकी बिलों में चला गया। जब बिलों में चला गया ना, तो सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकल आए। तो जब सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकल आए ना, वो हाथी के पाँव पे, लेग्स पे, हाथी के ऊपर चढ़ने लग गए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हाथी पे जब एक कीड़े मकोड़े और चुटकी भरते हैं ना, कटी करते हैं, तो वो उसको इतनी तकलीफ होती है कि वो अपने पूरे जोर से ना भागने लगता है। अब वो हाथी जो था, उसकी पहले सोच गुलाम हो चुकी थी। अब क्या हुआ सर, पहले हाथी की लोग तारीफ करते थे, कहते थे बड़ा अच्छा हाथी है, उसका मालिक भी उसकी तारीफें करता था। अब क्या हुआ कि उस हाथी ने जब जोर से झटका मारा, तो वो संगल, वो रस्सी
वो टूट गई और वो जंगल की तरफ भाग गया और पागलों की तरफ भाग गया और लोगों को मारने लगा। अब लोगों को क्या पता था उस बेचारे के साथ क्या बीत रही है। अब सर जब वो भागा ना, इतना भागा कि लोग उससे डरने लगे और वो जंगल की तरफ निकल गया। मालिक कहने लगा कि इस हाथी को हाथ ना लगाना, ये पागल हो गया है। ये क्या हो गया सर? पागल हो गया है। अब इसके पास को जाएगा तो ये नुकसान पहुंचाएगा। पागल नहीं हुआ, इसे अकल आई है। इसे आज अकल आई है। ये पहले पागल था, आज पागल नहीं है। पहले इसकी झूठी तारीफें थी, इससे काम लिया जाता था। इसकी जिंदगी क्या है इसको नहीं पता था। आज जब गया जंगल में, हरी भरी घास खाई, मजा किया, इधर लेटा उधर लेटा, इसको और भी साथी मिल गए, तो इसने कहा भाई जिंदगी तो ये है, मैं कहाँ रह रहा था। तो गांव वाले इसको पागल समझ रहे हैं, लेकिन इसे अब पता चला कि मेरी जिंदगी ये है सही। ये जंगल मेरा असल जंगल है, ये मेरा मकाम था, मैं कहाँ बैठा हुआ था। तो जब आप पॉइंट बी में हो और आपको समझ ना आ रही हो, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप अपने घर में कह रहे हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं गाड़ी ले लूंगा, मैं घर बना लूंगा, और आपके घर वाले आपके ऊपर हंसे, आपके दोस्त हंसे, तो आप खुश हो जाना और आप कहना कि लगता है मैं कामयाब हो रहा हूं, और अपने काम में इसी तरह से मेंटली पागलपन लगे रहना, और फिजिकली, और अपने काम को फिजिकली करना। फिजिकली का मतलब क्या है कि जो सोचो वो करो। आज मैंने 50 लोगों से कॉल पे बात करनी है, ये आपने सोचा है, और जब आप कर लोगे तो वो फिजिकल बन जाएगा। आज मैंने 70 लोगों से कॉल पे बात करनी है, आज मैंने 50 लोगों को प्लान दिखाना है, तो जब आप 50 लोगों को प्लान दिखाओगे तो वो वाली बात फिजिकल बन जाएगी कि करके दिखाया इमोशनली। और याद रखना, अगर आप इमोशनल, कहते हैं ना यार जज्बाती हो जाती हो आप, है ना, जज्बाती हो जाती हो इमोशनली। अगर आप जज्बाती नहीं हो ना, ना आप पागल बन सकते हैं और ना आप कोई काम फिजिकली कर सकते हैं। याद रखना दोस्त, ये नेटवर्क मार्केटिंग ना शरीफ लोगों का धंधा नहीं, जुनूनी लोगों का, पागल लोगों का, सख्त लोगों का, जिनको लोगों की गालियां कुछ ना कहे। लोग आपको बुरा कह रहे हैं, भला कह रहे हैं, करने दो, आगे बढ़ो। और सर ये वो बिजनेस है कि जो आपसे ना तालीम मांगता है ना उम्र मांगता है। ठीक है, आप इस सिस्टम के अंदर आओ, मेहनत करो। अब यहाँ पे हमें मुश्किल पता क्या लग रहा है? बी। सर जी बी नहीं हो पाएगा। तो मुझे ये बताओ कि जब ए में आए थे तब क्यों किया था आपने ज्वाइन? और बी हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे आके लोग आपको टर्मिनेट करते हैं, जलील करते हैं, आपके आसपास के लोग। और यकीन करो कि अगर आपके आसपास 4 लोग जिंदा हैं, 4 लोग जिंदा हैं, और अगर आप कह रहे हो कि भाई साहब ऐसा करें, और 4 लोग कहें कि जी सर आप कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, तो लोग कहें आपको कि जी सर आप बन सकते हैं, तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और याद रहे दोस्त, अगर आप एक ऐसे ग्रुप में बैठे हो जहां पे लोग प्लानिंग कर रहे हैं करोड़पति बनने की, आप भी करोड़पति बन जाओगे। और जो बंदा कहता है कि सर, एक बंदा है, उसको 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए एक शराबी के साथ छोड़ दो, वो 4 महीने पहले शराब नहीं पिएगा, लेकिन 5वें महीने में पीने लग जाएगा। तो दोस्तों इसलिए पॉइंट बी में आके हम काम नाकाम होते हैं। आज इस मीटिंग में मैंने आपको एक छोटा सा फार्मूला बताया नेटवर्क मार्केटिंग का, कि हमारे पास पहला होता है ए, तो हम उसमें अपने इरादे सोचते हैं, सी में तो हम सक्सेस हो जाते हैं, हमें सब कुछ मिल जाता है। और तब यकीन करें कि लोग हमारे साथ पागलों की तरह जुड़ते हैं, तो उसको पता है ये बंदा कामयाब हो चुका होता है। लोग मिसाल देते हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, लोग उंगली उठा के कहेंगे यार वो देखो ये वाला बंदा बड़ा सक्सेस हुआ है यार। समझ आ रही? तो दोस्तों ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रिसेंटली, कुछ दिन पहले की बात है, एक मेडिकल स्टोर पे गया, तो वहां पे 2 से 3 लड़के ना, सारे लोगों का रश छोड़ के उन्होंने पहले मुझे मेडिसिन दी। मुझे मिले और पूछा सर आपका रोजा नहीं है तो कोई चीज ले आए? मैंने कहा नहीं, मैंने कोई चीज नहीं खानी। तो बताने का मतलब यार ये है कि वहां पे मुझे एक फख्र सा महसूस हुआ। मैंने कहा ये कैसी इंडस्ट्री है यार, कि जहाँ पे आप लोगों को पैसा भी मिलता है, आपको इज्जत भी मिलती है। और रात मैंने ना रिसेंटली क्या हुआ कि सर नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कि रिसेंटली रात हुआ कि मैंने एक मैसेज किया खत्म शरीफ के लिए ना, मुझे कुछ देखें, लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना बस हम लोग पैसा कमाते हैं। नहीं मेरे दोस्त, आपकी टीम आपको पैसा भी देती है, आपको इज्जत भी मिलती है, आपके हर एक काम आपकी टीम आती है। अब देखें कि यहाँ पे मैंने कहा कि खत्म शरीफ,
माशाल्लाह से हर एक इंसान ने, कोई कह रहा है कि सर 4 करामजीद ले लें, कोई कह रहा है सर 2 करामजीद, कोई कह रहा है सर जी 1 लाख दुरूद इब्राहिमी, कोई मतलब ये है कि मैंने उस डायरी के 7-8 पेज भर गए। अब जब खत्म शरीफ पे हम बैठेंगे, वहां पे मौलवी साहब जब वो पेज उठाएंगे और सवाले सवाब करने लगेंगे तो एक दफा हिल जाएंगे, एक दफा पूछेंगे जरूर कि यार ये किसने पढ़ा इतना। इसे बोलते हैं नेटवर्कर। नेटवर्कर की जिंदगी क्या जिंदगी है यार, कि जनाब उसकी टीम उसके इतने काम आ रही है। तो भाई साहब, ये फील्ड आपको इज्जत देगी, पैसा देगी, और आप लोग अपना वाई क्लियर कर लें और सक्सेस होना चाहते हैं तो दोस्त आपके पास अच्छे लोगों की टीम होनी चाहिए। और टीम कहाँ मिलेगी? सोशल मीडिया से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, वहां से सारे लोग बैठे हैं, लोगों के साथ बात करें। मैं कहता हूं किसी ने अगर इस मीटिंग में बैठे हुए एक बंदे ने $15 ₹4500 की अर्निंग की है ना, मैं कहता हूं कि बंदे को जाके इतना बता दो कि प्यारे भाई, ये देखो मैंने ₹4500 की अर्निंग कर ली, एक सिस्टम के अंदर काम कर रहा हूँ, आज यार मेरे साथ ज्वाइन करो। दोनों मिलके काम करते हैं। सर आप जो भी काम कर रहे हो वो करते रहो, सर एक मीटिंग अटेंड कर लो, सर मैं आपको समझा देता हूँ। लोगों के साथ जब आप बात ही नहीं करते, इस तरीके से आप बात ही नहीं करते, यकीन करें कि हम करोड़पति बनना चाहते हैं, हम गाड़ी लेना चाहते हैं, हम घर बनाना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी को सफल करना चाहते हैं, लेकिन इस सफलता को पाने के लिए हमारे पास आप खोना क्या चाहते हैं? हम तो 10 लोगों से बात ही नहीं कर पाते यार, हम तो 10 लोगों को अच्छे तरीके से प्लान ही नहीं दिखा पाते, हमारा दिल ही नहीं करता काम करने को। तो दोस्तों, क्या आप अपने घर में कभी अपने कमरे में जाते हो? क्या आपका दिल नहीं करता कि आपके घर में आपका कमरा कैसा होना चाहिए, आपका बेडरूम कैसा होना चाहिए? कभी किचन में गए हो ना? हमारी माँ, उन्हें सारी जिंदगी गुजारी है, एक चूल्हे के ऊपर रोटियां पकाते हो, ऐसे ना कभी दिल नहीं किया कि यार हमारे घर में किचन है वैसे ही होना चाहिए जैसा हम टीवी के अंदर देखते हैं? एक लड़के की मुझे ना रिसेंटली कॉल आती, मैंने इसलिए जिक्र किया है। कहता है कि अमता साहब, मेरी वालदा बैठी हुई थी, एक ड्रामा लगा हुआ था जिसमें ना एक लड़की ना किचन में काम कर रही है, तो वालदा से बैठी हुई थी तो कहती है कितना प्यारा किचन है। तो उसने पंजाबी में अल्फाज बोले कि ये बहुत बड़ा महंगा किचन होगा और कितना खूबसूरत है। कहता मेरा दिल किया कि मेरे पास पैसे हो ना तो अभी माँ को बना के दूं। किसका दिल नहीं करता? याद रखना, मोटिवेशन ना मेरे कहने से आएगी ना किसी की मोटिवेशन सुनने से आएगी। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो मैंने आज आप लोगों का माइंड क्लियर किया, एक ऐसा फार्मूला आप लोगों को बता दिया जिसपे आप काम करेंगे, ठीक है? और यकीन करें कि हर एक इंसान पैसा कमाना चाहता है। और कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे कि जिन्होंने ईद के लिए कपड़े भी नहीं लिए होंगे, जारी बात है घर के बड़े हालात होते हैं, रोज का 1500-2000 कमाए ना तो घर के गुजारे चलते हैं। लेकिन दोस्त, आप बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, आप ज्यादा लोगों की टीम बना सकते हैं। और याद रखना, हमारे पाकिस्तान के अंदर ना लोग इस बिजनेस को बोलते हैं बंदे फसाने वाला काम। और ये पाकिस्तानियों का पता क्या हाल है? ये दूध नहीं पीते। कई दफा ना पीने पे आए तो दूध ही नहीं पीते। कहते हैं दूध इसलिए नहीं पीना, हमें समझ नहीं आ रही कि भैंस काली है दूध क्यों वाइट। ये पाकिस्तानी ना अगर जिद पे आ जाए ना तो ये मिल्क नहीं पीते सर, कहते हैं दूध नहीं पीना हमने। और पीना क्यों नहीं, ना पीने की वजह पूछे ना तो कहते हैं कि हमें ये समझ नहीं आती कि भैंस तो काली है, दूध क्यों वाइट है। भाई ये फार्मूला समझाओ तो दूध पिए। और दोस्त, पीने वाले ना वजह नहीं पूछते, पी जाते हैं, उनको पता है दूध है, सेहत के लिए अच्छा है। और यहाँ पे दोस्त एक ही लॉजिक लेके यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर नेगेटिविटी है कि समझ नहीं आती लोगों को। एक 20 साल का लड़का किस तरह से 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख महीना कमा रहा है। लेकिन दोस्त, पैसा कमाना ना आसान है, मुश्किल नहीं है। आप अपने काम से मोहब्बत करें। आप इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लोगों की कमी नहीं है, पर लोगों को प्लान दिखाना आपको मुश्किल लगता है। दोस्त, जिस तरह से आपको आपके अपलाइन ने ज्वाइन करवाया, इसी तरह से आपने सिस्टम में पर्सन को ज्वाइन करवाना है। आपसे आपके अपलाइन ने आपसे क्या बोला था वही आपने लोगों से बोलना है। मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, लोग कहते हैं कि सर जी हमें ये बताएं कि इस सिस्टम के अंदर क्या करना है, क्या सीखना है। मुझे बताएं क्या सीखना है आपने। बस दो ही काम है सर, सिस्टम के अंदर बंदे को वेलकम करना है, बंदे को प्लान समझाना है, सिस्टम किस तरह से काम करता है बताना है, उसके बाद बंदे को ज्वाइन करवाना है। मुझे एक बात बताएं,
कि जब आप सिस्टम के अंदर आए, आपके अपलन ने आपको समझाया तो आप आए ना, समझाया ना। तो भाई साहब, जो आपको समझाया यही वाली चीज अगले लोगों को आपने समझा नहीं। जिस तरीके से आपको ज्वाइन करवाया, ट्रस्ट वॉलेट बनाया, सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, इसी तरह से आपने लोगों को करवाना है। बस क्या सीखने वाला काम है इसमें यार। तो प्लीज इस चीज को पिक करें, आगे बढ़ें। हमारा सेशन आधे घंटे से ज्यादा का नहीं हुआ करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने